नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल टीवी और मैं हूं हितेश जिंदल। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे आपसे एक निवेदन है कि आप जो है हरियाणा हलचल टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस एक सब्सक्राइब से हमें हौसला अफजाई मिलेगी और आगे बढ़ने का बल मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि हरियाणा में टिकटों का टंटा किस तरह से बढ़ रहा है और एक टिकट का टंटा अब सिर्फ टंटा नहीं रह गया है, अब ये बहुत बड़े घमासान का रूप ले चुका है। उम्मीद थी कि 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी और 55 सीटों की जो बात की जा रही थी वो नाम बाहर निकल के आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आई। और अभी प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल बड़ौली ने भी ये साफ कर दिया कि बीजेपी की सूची अभी फ़िलहाल नहीं आ रही है, अभी कोई संभावना नहीं है। तो आखिर ये घमासान किस ओर जा रहा है और बीजेपी में इस वक्त ऐसा घमासान मच रहा है कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा बीजेपी में ऐसा द्वंद्व और ऐसी कलह देखने को नहीं मिली है। पिछले 10 वर्षों के दौरान से बीजेपी इस वक्त अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 2 बड़े नेताओं के बीच की कलह खुलकर सामने आ गई है और ये कलह इतनी बढ़ चुकी है कि अब एक नेता अपनी पूरी तरह से मनमानी करने में जुट गए हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जिन्होंने 9.5 साल हरियाणा में शासन किया और अभी 6 महीने पहले उनको हटा दिया गया, रातों रात हटा दिया गया। इसके पीछे हम सबको कारण पता है कि खट्टर की कार्यशैली किस तरह की थी और कहीं ना कहीं ये शीर्ष नेतृत्व को अंदाजा था, इसलिए उनको वहाँ से हटाकर केंद्र में भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को ऊपर शीर्ष नेतृत्व को उम्मीद थी कि अब सब कुछ सही चलेगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमित शाह के बारे में हम सब जानते हैं कि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 10 साल पहले जब उन्होंने संभाला था, कहाँ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपने करामाती अंदाज से, अपनी चाणक्य योजना से बीजेपी को आगे पहुंचा दिया और अमित शाह ने इस बार हरियाणा चुनावों की भी अपनी बेहतर प्लानिंग बना रखी थी। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में नतीजे कम आने के बाद बीजेपी के पक्ष में जिस तरह के नतीजे कम आए, तो अमित शाह ने पूरी की पूरी कमान संभाल ली थी और अमित शाह लगातार हरियाणा का दौरा भी कर रहे थे और अपनी जो पूरी तरह से उन्होंने चीज़ें स्पष्ट कर दी थी कि हरियाणा में किसी बाहरी व्यक्ति को भी शामिल नहीं किया जाएगा, बाहरी नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप में चुनाव लड़ने में सक्षम है और उनकी जो एक खास तरह का अंदाज होता है, उन्होंने अपनी उस अंदाज में बातें कही थी। लेकिन अभी कल कुछ ऐसा हुआ कि हरियाणा में जो पूरा का पूरा सियासी समीकरण है वो बदल गया है, क्योंकि हरियाणा में जो जींद जिले में भारतीय जनता पार्टी की रैली थी और उस रैली के मुख्य अतिथि थे अमित शाह। अमित शाह को उस रैली में आना था और अमित शाह के बल पर ही पूरा कार्यक्रम था। अमित शाह के बाद मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी उस रैली में मौजूद रहने वाले थे, लेकिन बिना कोई कारण बताए, बिना कोई आधिकारिक नोटिस दिए अमित शाह का जींद दौरा रद्द हो गया और अमित शाह तो आए ही नहीं वहाँ पर, मनोहर लाल खट्टर भी वहाँ पर नहीं आए और ऐसी घटना वहाँ पे घटी जींद में जिसने सभी नेताओं के होश उड़ा दिए, क्योंकि अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी में जिनकी बात फाइनल मानी जाती है, उनका चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पोस्टरों से गायब था। बीजेपी ने जो अपने ट्विटर एक्स पर जो पोस्टर जारी किया था उस पर भी अमित शाह का पोस्टर नहीं था, अमित शाह का फोटो नहीं था। एक तरह से अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई ने वहाँ से हटा दिया और पूरे जींद रैली में खट्टर का गुणगान किया गया। हालांकि खट्टर भी उस रैली में मौजूद नहीं थे। खबरें ये आ रही हैं कि अमित शाह बहुत ही ज़्यादा मनोहर लाल खट्टर से नाराज़ हैं
जिस तरह से खट्टर अपनी मनमानी करने में जुटे हुए हैं, चाहे वो टिकट वितरण को लेकर हो, चाहे वो कुछ अन्य बातों को लेकर हो। अमित शाह नाराज है। अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि बाहरी नेताओं की एंट्री नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद जेजेपी के इस तरह के नेताओं को लिया जा रहा है और टिकटों के वितरण में भी खट्टर अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़ा बर्दाश्त है? क्योंकि अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिनकी बात को कोई टाल नहीं सकता, और मनोहर खट्टर जिनकी बात को टाल भी रहे हैं और अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई और संदेश छुपा हुआ है? क्या इसके पीछे, क्योंकि मोदी के भरोसेमंद खट्टर मारे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र भाई मोदी जो भारतीय प्रधानमंत्री भारत के हैं, उनके वरदहस्त की वजह से ही मनोहर खट्टर 9.5 साल तक वहाँ पर टिके रहे, मुख्यमंत्री बने रहे, जबकि अंदर खाने खट्टर के खिलाफ काफ़ी सुगबुगाहटें रही हैं। लेकिन इसके बावजूद खट्टर वहाँ 9.5 साल तक टिके रहे और आखिरी वक्त पर जब लगा भारतीय जनता पार्टी को कि खट्टर के नेतृत्व के चलते बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है हरियाणा में, तब खट्टर को वहाँ से हटाया गया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन बावजूद इसके केंद्र में भेजने के बावजूद खट्टर अपनी पूरी पैतरेबाजी वहाँ पे कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, और खट्टर तमाम नेताओं के संपर्क में हैं और अपना एक अलग रणनीति वहाँ पेश कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह से वहाँ पर जीत सकते हैं चुनाव। लेकिन ये बात अमित शाह को बखूबी मालूम है कि किस तरह से, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो है हरियाणा की वो कुछ और है। अमित शाह अपने तरीके से रणनीति बनाना चाहते हैं, अपने तरीके से चलना चाहते हैं, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमित शाह की बात को नकारा जा रहा है। खट्टर, जबकि आरएसएस की अभी जो कुछ समय पहले एक फरीदाबाद में मीटिंग हुई थी, उसमें भी कहा गया था कि समन्वय बैठक हुई थी कि भारी जो नेता हैं उसको नहीं लिया जाएगा, लेकिन तमाम धड़ाधड़ जो इस तरह के जो जेजेपी से नकारे गए नेता हैं, जो जिनका अभी कोई जनाधार नहीं है, उनको लिया जा रहा है पार्टी में, और लगातार पार्टी में बगावत का दौर चल रहा है। ये बगावत सबसे बड़ी बगावत देखी जा रही है। किस तरह से इसको बगावत का रूप ही कहेंगे कि खट्टर अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं इस तरह के, उन्होंने टिकट के आने से पहले ही बगावत शुरू कर दी है। चाहे वो राव नरवीर सिंह हो बादशाहपुर से, उन्होंने खुलेआम अपने बयान दिए हैं कि भाई मैं जो है पार्टी से बगावत कर दूंगा, यहाँ से नहीं मिली तो कांग्रेस से टिकट ले लूँगा। रणजीत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से पासदार अपने आप को बताते थे, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं जो है, उन्होंने बगावत करने की धमकी दी है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से एक खुलकर जो घमासान सामने आ गया है, और बीजेपी को इस बात का बहुत अंदाजा है, शीर्ष नेतृत्व को लगातार अंदाजा है कि ये जो खट्टर और शाह के बीच में जो जिस तरह से जो चल रहा है, कहीं ये बीजेपी के जो थोड़े बहुत जो हौसले जो हरियाणा में बने हुए हैं उसको पस्त ना कर दे, इसलिए वो भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं और इस बात पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और अब ये घमासान किस ओर जाएगा, अभी टिकट का वितरण भी नहीं हुआ है, इस बात पर हरियाणा हलचल टीवी की नज़र बनी रहेगी। लेकिन खट्टर की पैतराबाजी से, खट्टर के जो इस तरह की पैतरेबाजी से बीजेपी को हरियाणा में नुकसान हो रहा है और इस बात का फ़ायदा दूसरी पार्टियां उठा रही हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अपनी राय दीजिए। हरियाणा हलचल टीवी को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।